बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे और अपनी स्किन अपने बालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। और शादियों का सीज़न है तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट ये आ रही थी कि कोई ऐसी अफोर्डेबल बेसिस बताएं जो कि हम आराम से करके जा सकें, हमारी बेस ख़राब भी ना हो। सर्दियाँ हैं, बेस क्रैक बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी बेस ख़राब हो जाती है, बेस फट जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और अफोर्डेबल से लेके जो अच्छी वाली मेकअप बेस है वो हम कैसे बना सकते हैं। तो बहुत से क्वेश्चन मुझसे भी थे कि आप अपने सैलून में बेस किस टाइप की बनाती हैं और कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हैं। तो अभी मैं कुछ प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर मेरे पास है जी डर्मा एक्स की, ये है जी क्रिस्टीन की। डर्मा एक्स की CN38 है और CN45 है। ये जो दो बेसिस है ना, ये अक्सर मैं तब यूज़ करती हूँ जब मैंने कोई नॉर्मल पार्टी मेकअप करना होता है, जो नॉर्मल मेकअप करना होता है जिसमें कि कोई स्किन के ऊपर ऐसा कोई इशू नहीं होता और मौसम भी बहुत अच्छा होता है और लाइट सा मेकअप चाहिए होता है, तो वो मैं इनसे कर लेती हूँ। ये इसका मेकअप भी बहुत अच्छा होता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको कोई भी कंसीलर, कोई भी करेक्टर, कोई भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये प्रोफेशनल बेस होती है और ये बहुत ज़बरदस्त बेस होती है और आप इसको बग़ैर किसी कंसीलर के, बग़ैर किसी कलर करेक्टर के लगा सकते हैं। यानी ये कैमोफ्लेज बेस है ना, तो कैमोफ्लेज बेस जो होती है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं बग़ैर किसी कलर करेक्टर के और बग़ैर किसी उसके कंसीलर के। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ इससे पहले, ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा होती हैं तो ये मैं काफ़ी वक्तन फ़क्तन यूज़ करती रहती हूँ। तो उसमें देखें कि ये मेरे पास अब थोड़ी रह गई हैं और भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बेसिस हैं। वो मैं जब अपना बाकी चीज़ें जब निकालूंगी ना उसमें से तो फिर मैं आप लोगों को अच्छा, एक क्वेश्चन ये था कि हम बेस कैसे मतलब हम खरीदें, क्या करें कि हमारी बेस जो है ना वो हमारी स्किन के अकॉर्डिंग हो। हमें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कैसे बेस खरीदनी चाहिए? सबसे पहले तो ये कि आपको अपनी स्किन की टाइप का पता होना चाहिए कि आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन नॉर्मल कम्बिनेशन स्किन है, कौन सी स्किन टाइप आपकी है। सबसे तो पहले तो आपको अपनी स्किन टाइप का पता होना चाहिए। आपको स्किन टाइप का पता चल गया, सेकंड जो आपने देखना होता है वो ये देखना होता है कि आपकी जो कम्प्लेक्शन है वो किस टाइप का है। मतलब कुछ ग्रे कम्प्लेक्शन होते हैं, वीटिश कम्प्लेक्शन होते हैं, फेयर होते हैं, वाइट कम्प्लेक्शन होते हैं। तो आपको उस हिसाब से कम्प्लेक्शन के हिसाब से आपने जो है ना वो बेस लगानी होती है। अब फॉर एग्जांपल ये होता है कि अच्छा, हम में से पता है हमें क्या मसला है, हम सबको ये मसला है। मेरे प्रॉब्लम में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं ये कहते हैं कि जी हमें बहुत चिट्टी गोरी बेस बना दें, चिट्टी गोरी बेस बना दें। गर्दन उनकी और लग रही होती है, कान उनके और तरह के लग रहे होते हैं और उनके जो हाथ पाँव होते हैं ना वो बिल्कुल और लग रहे होते हैं। तो मैं उनको भी ये चीज़ समझाती हूँ कि भाई ऐसी प्रोडक्ट आप यूज़ करें, कलर के साथ मैच करें जो कि आप लोगों के लिए ठीक हो, आपके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ना वो अलग अलग ना लगें। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है। उसके बाद जी आपने चेक कर लेना है कौन सी बेस आपको सूट करती है। बस अगर आप बेस यूज़ करना चाहते हैं ना तो आप अच्छी बेस पे इन्वेस्टमेंट करें और एक ही दफ़ा ले लें, बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कैमोफ्लेज बेस जो है ना ये बहुत अच्छी है, कोई आपको कलर करेक्टर, कोई आपको कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो है ना ये 38 नंबर है और ये जो नंबर है तो ये 45 नंबर है। इसमें से पीछे से नंबर ना थोड़ा सा वो हो गया है, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये 45 है और ये 38 नंबर है। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि जब मैंने जो जो हमारा इस किस्म का कम्प्लेक्शन होता है ना जो थोड़ा सा वीटिश टाइप में होता है, तो उसके लिए मैं कोई और मुझे कलर करेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, कोई मॉइस्चराइज़र उठाती हूँ। मेरे पास कोई भी जो मॉइस्चराइज़र होता है वो लेती हूँ। अभी की जो बेस है ना ये मैं बता रही हूँ आप लोगों को ड्राई स्किन वालों के लिए। ये देखें, आपने कोई से भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया अपनी स्किन के ऊपर, आपने अच्छी तरह से स्किन को मॉइस्चराइज करना है। पहले आप लोगों ने अपना मुंह धो लेना है। मुंह धोने के बाद आपने, ये लाइट का कोई इशू हो रहा था, पता नहीं लाइट को क्या हो गया। हालांकि इतनी अच्छी, मैंने जहाँ वीडियो बनाती हूँ मैंने वहाँ पर लाइट बड़ी अच्छी लगवाई हुई है, लेकिन पता नहीं फिर भी मसला हो जाता है। अच्छा, ये हमने स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया। स्किन को मॉइस्चराइज होना बहुत ज़रूरी है, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। अच्छा, अब उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि उसके बाद जो मैं नॉर्मल बता रही हूँ ये पार्टी मेकअप या उसके लिए बेस नहीं है, ये नॉर्मल आपके लिए बेस है जो कि आप घर पर आराम से बना सकते हैं, अपने कैजुअल बेस जो होते हैं। उसके बाद हम कोई भी, हमारे पास जो भी होता है
प्राइमर, वो हम लगा लेते हैं, चाहे हम एलिमिनेटिंग लगाएं, चाहे हम जो है ना वो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लगाएं। तो हमारे पास प्राइमर होते हैं, हम ये लगा लेते हैं। इसके अंदर से तो कुछ खास निकल ही नहीं रहा। अच्छा, प्राइमर हमने लगा लिया। हम प्राइमर लगाने के बाद हमने तकरीबन 1-2 मिनट के लिए अपनी स्किन को छोड़ देना होता है, ठीक है। स्किन को छोड़ दिया आपने, जब हमारी स्किन सेट हो जाती है तो आप चाहें तो उसके ऊपर आप सन ब्लॉक लगाएं, चाहे तो ना लगाएं। मैं तो लाजमी लगाती हूँ क्योंकि मुझे सन ब्लॉक लगाना इसलिए पसंद है क्योंकि बाहर जाना होता है ना फिर, तो वो ज़रा सेफ रहता है। अच्छा, उसके बाद अब ये देखें, मैं आपको कैमोफ्लेज का दिखा रही थी कि ये आप कैमोफ्लेज का देखें कि ये कितनी अच्छी कवरेज करेगी। ये देखें, अब ये मैंने इस तरह की लाइंस लगा दी हैं। और बेस सेट करने का एक तरीकाकार होता है कि आप लोगों ने बेस कैसे लगानी है। बेस कभी ड्रैग कर करके नहीं लगाई जाती, बल्कि बेस हमेशा थपथपा कर लगाई जाती है। और जितनी बेहतरीन बेस आपकी फिंगर टिप से बनती है ना, किसी भी स्पंज से, किसी भी ब्रश से नहीं बनती, जितनी अच्छी बेस आप अपनी बना सकते हैं फिंगर टिप से। ये देखें, ये बेस मैं वो बता रही हूँ आपको जो कि आपका अगर कंप्लेक्शन व्हीटिश है, मतलब अगर आपकी स्किन टोन जो है वो ग्रे स्किन टोन में है। ये देखें, आप सिर्फ और सिर्फ इसकी कवरेज देखें। अभी मैंने सिर्फ इस पर 38 नंबर अप्लाई किया है कैमोफ्लेज का, क्रिस्टीन का। और आप देखें कि मैंने कोई इसको ड्रैग श्रैग नहीं किया है, मैंने इसी के ऊपर इसको थपथपा के लगाया है। और बेस हमेशा थोड़ी लेनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। ये बिल्डेबल होती है, बहुत कम बेस लेनी चाहिए। आप देखें, अब मैंने इसको सेट करना है, तो मैं इसको इतने अच्छे तरीके से सेट करूँगी कि आपकी जो बेस होगी वो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। अब आप ये देखेंगे, ये मेरी बेस जो है ना ये सेट हो गई है। अब इसके अंदर इसके यानी जो हमारा जो काम था ना, ये कंसीलर का काम था, करेक्टर का काम था, कलर करेक्टर का, जो इसने कर दिया है। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे कि हमें अब इसके ऊपर जो ज़रूरत है वो ये है कि थोड़ा सा हमने इसको कवरेज दे के हमने इसको लाइट टोन में लेकर आना है। हमेशा डार्क टू मीडियम टू लाइट टोन में आते हैं, कभी डायरेक्ट लाइट टोन की फाउंडेशन स्किन के ऊपर यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगी कि मैं अब ये 45 नंबर मैंने लिया है। मैं ये फॉर एग्जांपल बता रही हूँ कि जो कि मैं नॉर्मल में अगर मुझे किसी का मेकअप करना हो ना ऐसे ही, तो मैं वो इस तरह से करती होती हूँ। ये पार्टी मेकअप या उसके लिहाज से नहीं है, वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, उसको थोड़ी सी टेक्निक जो है ना वो हल्की सी चेंज करनी पड़ती है, तो वो मैं आपको बता दूंगी। ये तो मैं आपको नॉर्मल में बता रही हूँ, जो कि लोग मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें जी नॉर्मल में बताएं कि कैसे करना है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने ब्रश लिया, ब्रश के साथ मैंने थोड़ी सी फाउंडेशन लगाई या बेस जो भी मेरे पास है वो लगाई, और मैंने इसको थपथपा के इसको लगा लिया। और बेस को सेट होने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं। आपको इसको 10 से 15 मिनट छोड़ना होता है, तब जाके जो आपकी बेस है ना वो अच्छी तरह से सेट होती है। आप देखें कि ये जो बेस है ना ये अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। मैं आपको इसका ये वाला एरिया भी दिखाऊंगी और ये वाला एरिया भी दिखाऊंगी। अब देखें, मुझे इसके ऊपर कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, कुछ और लगा ना, ये चिट्टा पापड़ बना है इसका, ना ये इसके ऊपर कोई गंद बना है। ये देखें, सिर्फ और सिर्फ कैमोफ्लेज से, जो क्रिस्टीन की है डर्मा एक्सिस को बोलते हैं। मैं आपको इसको नज़दीक से देखिए, ये देखें, हमें कुछ और भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली वेयर के लिए ये लाइट कवरेज बेस है, इसको आप आराम से लगाकर पार्टी मेकअप में जा सकते हैं, शादियों में जा सकते हैं। डेली वेयर में अगर आप नॉर्मल कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग हैं तो आप FS45 आराम से लगा सकते हैं। आप सिंगल बेस से भी, इवन कि इसकी सिंगल बेस से भी ना बहुत अच्छी कवरेज आती है, बहुत अच्छी बेस बनती है। और सर्दियाँ हैं तो एक क्वेश्चन ये था, क्या हमें इसके ऊपर पाउडर लगाना चाहिए। देखें ना, अब यहाँ से और यहाँ से फ़र्क आप देखें कि इसने कितनी अच्छी कवरेज की है। ये देख लो, ये देखें। तो सर्दियों में अगर आपकी स्किन ड्राई है तो बिल्कुल भी आपने इसके ऊपर पाउडर नहीं लगाना। ये जो आपकी स्किन का ऑयल होगा उसके साथ खुद ब खुद सेट हो जाएगी। फिर दूसरा ये है कि इसके ऊपर कोई पापड़ कोई वो नहीं आएगा। दूसरा ये है कि ये वाटर प्रूफ बेस है, ये बिल्कुल भी आपकी ख़राब नहीं होगी। 8 से 10 घंटे तक ये बेस जो है ना वो आपकी रहेगी। ये बिल्कुल भी बेस आपकी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई। आपने बस ये बेस इस तरह से बना लेनी है। बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि हम लोग जब फाउंडेशन लगाते हैं, लिक्विड फाउंडेशन हम जब लगाते हैं तो वो हमारी लॉन्ग लास्टिंग नहीं जाती है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। दूसरा ये है कि उसके ऊपर ना
मतलब स्किन जो है ना वो नीचे से वैसी निकलनी शुरू हो जाती है जैसे हमारी नॉर्मल अपनी स्किन होती है। तो जो मेकअप है ना वो ख़राब हो जाता है, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता। ये देखिए जी, इससे आपका मेकअप पक्का पक्का लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। बहुत अच्छी बेस है और इतनी महंगी भी नहीं है। मैं आपको इसकी प्राइस भी बता दूंगी, क्योंकि जो क्रैलॉन है ना वो तो इस वक्त बहुत महंगी हो चुकी है, बहुत ही महंगी हो चुकी है। तकरीबन 4500 से 5000 इस एक की प्राइस है। क्रैलॉन की मैं बात कर रही हूँ। और ये वाली जो है ना ये 1500 से 2000 की रेंज में है। लेकिन कैमोफ्लाज जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त बेस है। मैं इसको नॉर्मल यूज़ के लिए भी मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। और मैंने जब इसको नॉर्मल यूज़ करना होता है ना तो मैं पता क्या करती हूँ, एक ड्रॉप में कोई भी ऑयल का लेती हूँ। ये बहुत अच्छा सा एक सीक्रेट है, ठीक है। मैंने कोई भी ना यहाँ पर एक ले लिया, ठहर जाए,